शास्त्र, ग्रंथ, संत हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हमने बार बार सुना भी है संतों के मुख से, सत्संग के माध्यम से, पर जितना हम सुनते हैं उतना हम उलझ जाते हैं कि कौन कौन से साधन करें, और बहुत सारे साधन करने से और भ्रम पैदा हो जाते हैं। निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सा साधन भगवान तक ले जाएगा। प्रार्थना का, पूजा का, व्रत का। साधक की समझ में चाहे और कुछ आए न आए, भगवान को अपना मानकर यदि वो भगवान नाम जप शुरू कर दे तो उसकी गति भगवान में ही होगी। भगवान का नाम जप और उनका कीर्तन इस कलयुग में पापों से रक्षा करके उद्धार करने वाले हैं। हम नाम जप में आगे बढ़ रहे हैं, उसका पता कैसे चले? यदि हमारा नाम जप छूटे नहीं, हर दिन बढ़ता जाए, तो इससे पता चलता है कि हम भगवान की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। यदि नाम जप करने में मन न भी लगे, रस न भी लगे, तो भी नाम जप करते रहें, क्योंकि नाम के जप से ही नाम जप में रुचि बढ़ती है, रस बढ़ता है। और ये ऐसा साधन है कि ज्ञानी, अज्ञानी, विद्वान, मूर्ख, भक्त, अभक्त हर कोई इस साधन को कर सकता है, और सरल से सरल साधन है। बस अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करना है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान सबको पवित्र करने वाले हैं, वैसे ही उनका नाम सबको पवित्र करता है। एक व्यक्ति था जिससे ब्रह्म हत्या का दोष बन गया। पुराने समय में जब किसी से ब्रह्म हत्या का दोष बनता था तो उसे द्वार द्वार पे जाकर ये कहना पड़ता था कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भोजन भी नहीं देता था, भिक्षा भी नहीं देता था। वो व्यक्ति घूमता घूमता बनारस के शहर में पहुंचा, काशी नगरी में पहुंचा, तो वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसकी आवाज सुनी। वो कह रहा था कि राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दो। सबने सुना, पर किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये सुना तो वो उसे अपने घर ले आए, उसे भोजन दिया, उसे विश्राम कराया। काशी के पंडितों को जब ये बात पता चली तो सब उनका विरोध करने लगे कि ये ब्रह्म हत्यारा है और आपने इसे भोजन क्यों कराया।
गोस्वामी तुलसीदास महाराज बोले कि नाम जप में बहुत शक्ति है, और इसने इतनी बार राम का नाम लिया है तो कोई भी बड़े से बड़ा पाप इसके जीवन में ठहर ही नहीं सकता। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, हर शास्त्र में नाम की बहुत महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में आता है, हास्यात् भयात् तथा क्रोधात् द्वेषात् कामात् थापि वा स्नेहात् सकृदचार्य विष्णोर्नामाक्षरा हरि च। हंसी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, किसी कामना से, स्नेह से एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। चाहे इशारे से, चाहे सोते समय, चाहे अवहेलना में, कैसे भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो वो कल्याण ही करता है। श्रद्धा ना भी हो तो भी नाम जप हमारा कल्याण ही करता है। भाय को भाय अनख आलस हूं, नाम जगत मंगल दिसी दस हूं। भावना से, कुभावना से कैसे भी नाम का जप करें वो हमारा कल्याण ही करता है, हमारे पापों का नाश ही करता है। एक बार भी मुख पे भगवान नाम आ गया तो वो हमारा उद्धार ही करेगा, निश्चित हमारे पापों का नाश करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि इसने राम राम जपा है तो पाप इसके जीवन में ठहर ही नहीं सकते। उन्होंने बोला, आपने कैसे निर्णय कर लिया कि इसके पाप समाप्त हो गए? यदि इसके हाथ से स्वयं नंदी भगवान भोजन करेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे कि इसके पाप समाप्त हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जरूर इसके हाथ से वो भोजन ग्रहण करेंगे क्योंकि इसके पाप मिट चुके हैं, इसने नाम का आश्रय लिया है। वो व्यक्ति स्वयं डर रहा था कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं और नंदी भगवान कैसे मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे। दूसरे दिन काशी के सारे पंडित इकट्ठे हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम स्वयं भोजन बनाओ और भोग के लिए भगवान विश्वनाथ के मंदिर में चलो। वहां वो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और पंडित, सारा समाज एकत्रित हो गया। वो व्यक्ति वहां भोग की थाली लेके आया। जब थाली लेके नंदी महाराज के सामने आके सब इकट्ठे हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंदी महाराज के कान में कहा कि आप जिन भगवान शिव के भक्त हैं, वो भगवान शिव जिस राम नाम को निरंतर गाते रहते हैं, जपते रहते हैं, उन राम के नाम की आपको आज आन है। उनके नाम की आपको पत रखनी है। ये सुन के नंदी महाराज वहां साक्षात प्रकट हो गए।
और उस व्यक्ति के हाथ से वो भोजन ग्रहण किया। सभी पंडित देखकर दंग रह गए, क्योंकि नाम हमारे सब पापों को मिटाने के लिए समर्थ है। कई लोग कहते हैं कि हम क्यों नाम जपे, हमारे में भावना ही नहीं। आप में भाव हो नहीं हो, आप नाम जपोगे, आपका भाव बन जाएगा। कई लोग पूछते हैं कौन सा नाम जपे, कौन सा नाम सबसे अच्छा है। नाम की परीक्षा करना छोड़ दो आप। जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उस नाम को जपो, जिसको जपने में आपके हृदय में प्रेम उमड़ता हो। नाम जप कोई क्रिया नहीं है, नाम जप एक पुकार है मन की, भगवान के लिए, अपने प्यारे के लिए, प्रियतम के लिए। भगवान के सारे नाम अति मधुर हैं। जिन्होंने भी जपा, जिन्होंने भी पुकारा, उन सब ने यही कहा कि हरि रस मीठा है मीठा। हरि नाम पुकारो, राम नाम पुकारो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो। यदि ये पूछा जाए कि कौन सी मिठाई अच्छी है, रसगुल्ला अच्छा है, लड्डू अच्छा है, ये निर्भर करता है खाने वाले के स्वाद पे, उसकी पसंद पे। तो कौन सा नाम अच्छा है ये चिंता हम छोड़ दें। हमें कौन सा नाम मधुर लगता है, यह महत्व की बात है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग की बहुत महिमा बताई, परंतु जप योग को अपना ही स्वरूप बताया, अपनी विभूति बताया। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जो जप यूपी रग में लगा है वो मुझ में ही लगा है। लोग पूछते हैं कि कितना नाम जपे। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। हर एक श्वास में भगवान नाम जपते ही रहो, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। न जाने कौन सी पुकार उनके कान तक पहुंच जाए। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि निरंतर हमसे नाम जपो, तो पहले एक नियम, एक साधन शुरू करें। 1 घंटा 2 घंटा जितना हमारी सामर्थ्य हो उतना भगवान नाम जपना नियमित शुरू कर दें। एक व्यक्ति ने श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा कि आप नाम जप की इतनी महिमा करते हैं, पर अभी कलयुग का समय है, मन भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, कलयुग ने ऐसा घेर के रखा है, हम कैसे साधन करें। तो डोंगरे जी महाराज बोले, जो व्यक्ति नियमित 3 घंटे भगवान नाम जप करता है तो कलयुग उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। यदि हम 2 घंटे 3 घंटे भगवान नाम जप नियमित करते हैं तो उसका प्रभाव बाकी के 22 घंटे 21 घंटे हमारे पे उसका प्रभाव रहता ही है। और जैसे जैसे साधन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भगवान में, भगवान के नाम में और प्रेम बढ़ेगा। जितना हम नाम जप करते जाएंगे उतना हृदय की मेल धुलती जाएगी, हृदय पवित्र होगा और पवित्र हृदय में भगवान आके वास करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे?
भगवान मिलते हैं लगन से, तड़प से। अगर नाम जप के साथ हमारी हृदय की पुकार, हमारे हृदय की तड़प जुड़ जाए तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि कितना जप करें, कितनी संख्या में जप करें कि हमें भगवान का दर्शन हो। कली संतान उपनिषद में आया कि 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन होते हैं, परंतु ये नियम नहीं है। 3.5 करोड़ से भी अधिक जप करने वाले व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि क्रिया उन्होंने की, लेकिन भाव और लगन की कमी रह गई। यदि पूरे प्राणों से, पूरी तड़प से, पूरी व्याकुलता से भगवान का नाम पुकारें तो वो एक पुकार को भी सुन लेंगे, एक नाम पे भी दौड़े चले आएंगे। श्रीमद् भागवत में ग्राह और गज का प्रसंग आता है। गज ने आधा नाम पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। और इस कलयुग में तो भगवत प्राप्ति का इससे सरल साधन भी नहीं है। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुमिरी राम गुण गावही। न जप का इतना फल है, न तप का, न यज्ञ का, क्योंकि उन साधनों में हमसे दोष बन जाते हैं। पर राम नाम आप जैसे भी जपो, भगवान नाम जिस भाव से भी जपो, वो कल्याण ही करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि नाम जप की विधि क्या है। एक नाम जप वाणी के द्वारा होता है। हम कीर्तन करें भगवान का, उसे वेखरी जप कहते हैं। और एक नाम जप हम जिह्वा में करते हैं, धीरे धीरे, जितना हम स्वयं सुन सके, उसे उपांशु जप कहते हैं। वेखरी जप से उपांशु जप का 100 गुना अधिक फल है। और एक जप होता है मानसी जप, जिसमें हमारी वाणी, हमारी जिह्वा मौन रहते हैं और हमारा मन उस नाम से जुड़ा रहता है। मानसी जप का फल सबसे अधिक है। श्वास जप की कई विधियां हैं। जिह्वा से जपें, होठ हिलाते जपें, चाहे मानसी जप करें, कैसे भी हम जप करेंगे, वो हमें भगवान से जोड़ने के साधन है। कई व्यक्ति नियम से जप करते भी हैं, परंतु उनमें वैसा परिवर्तन नहीं आता, वो प्रभाव नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम जप की क्रिया की, भाव को छोड़ के, भाव और लगन से हट के। जब भाव जुड़ जाएगा भगवान के प्रति, तो उस नाम का प्रभाव हमारे रोम रोम पे पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को मन को वश करने के लिए 2 साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। हम अभ्यास तो करते हैं, परंतु संसार के भोगों के प्रति हमें वैराग्य नहीं है, आसक्ति बनी हुई है। भगवान का जप करके भी संसार के भोगों की प्राप्ति चाहते हैं। पर यदि सिर्फ भगवत प्राप्ति उद्देश्य बन जाए तो हर एक नाम हमें भगवान से जोड़ने के लिए समर्थ है। यदि
बिना भाव से भी जप किया गया वो भी हमारा निश्चित ही भला करेगा।